बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नींद तो नहीं आने लगी है, चावल ज्यादा खाए मेरे ख्याल। बोलो जयकारा। मेरे श्री महाराज की जय। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम् रत्नेर्मण्डित शिरशेषवर मुक्तं श्वेताम्बरे शोभितम् मुक्तामालविभूषितम् हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां पदं प्रसन्नवदनम् श्री सद्गुरु नमामि। श्री सद्गुरु बंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगल आगार जय सेवत नरोत भव सागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत जय भोजत ब्रह्मांड के सुनरूपी और देवा कहते कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन गुरु आगे अधीन सब धरती कागज करूं लेखनी सपन राय सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन श्री सद्गुरु नमाम्यहम्। श्री सद्गुरु नमाम्यहम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। तुमेव माता
पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा तुम्हें सर्वम मम देव देवा। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। अगर नींद आ रही है तो फिर कम कर देते हैं सत्संग, थोड़ा आवाज आए, सारे जितने भी आसपास के लोग जागे। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय जगत बंदनीय अद्वैत मत के स्तंभ प्रथम बादशाह श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नवली निवासी भगवान जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और अंबाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय मास्टर जी, अभी आपने सुना, उन्होंने बहुत सी चीजें जो हमारे जीवन में मतलब तरह तरह के जो हमारे उलझने हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने बताई, आपने श्रवण किया और बीमार होते हुए भी हमारे बीच में आए, तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं। उनके दर्शन और उनके प्रवचन सुने, उनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय सापड़ो वाले महात्मा जी जो 2 घंटे से आपको अभी विज्ञा करा रहे थे, हर जो भी हमारा जीवन का पहलू और एंड दोनों का इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों में, थोड़े थोड़े शब्दों में जो वर्णन किया और आप लोगों को जागृत किया और अभी बताया, जैसे कि सारे काम छोड़कर साथ में पूरे परिवार के साथ हमारे बीच में पधारे हैं, तो इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और इनके साथ आई हुई संगत, आज काफी लोग आए हैं, हमारे काकू भाई जी, हमारे आदरणीय धनीराम जी, बिट्टू जी और बच्चे हमारे शकुंतला बहन जी, और साथ में जितने भी इनके साथ आए हुए हमारे भाई साहब, काफी पुराने जान पहचान के बहुत दिनों के बाद मिले, इन सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जहाँ जहाँ से संगत आई हुई है सभी अपने यहाँ के ही हैं, बाहर से तो कम ही आए हुए हैं। अर्की से हमारे बहन जी बसंती जी आए हैं, उनके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जहाँ जहाँ से भी संगत आई हुई है, छोटे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और इस फैमिली में जो बच्ची का आज जन्मदिन है और गुरु महाराज जी के दरबार में जो हाजिरी लग रही है, तो मैं उस बच्ची के साथ सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई और गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार में अपनी पूरी कृपा बनाए रखें। परिवार तो वैसे ही काफी जुड़ा हुआ है गुरु महाराज जी के दरबार से, और आगे बच्चे भी इसी तरह जुड़े और अपने इस जीवन को, जो बहुमूल्य जीवन हमें मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो आज आप सभी सौभाग्यशाली हैं। खास करके मैं बच्चे मंजू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये हर बार फोन करके, अगर मैं भूल भी जाता हूं तो ये फोन जरूर कर लेते हैं और याद दिला देते हैं कि आपको पहुंचना है। तो मैं इनको बहुत बहुत होते हैं बच्चे, और उससे हमारे को प्रेरणा मिलती रहती है। ना चाहते हुए भी हमारे को कई बार आना पड़ता है। तो ऐसा ही हमारा जो प्रेम भाव सभी जितने भी हम हैं आपस में बना रहना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में
हमने कुछ लेना देना नहीं है, केवल अपने को जगाना है, अपने को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरा जीवन का मकसद क्या है। इन बातों का जो हमें उत्तर लेना है, और ये सारे जो ये जितने भी इसके आंसर हैं ये हमारे इस दरबार में मिलते हैं। गुरु महाराज जी की चरण शरण में जब हम होते हैं वहाँ ये सारे आंसर हमें मिलते हैं। आप सभी जितने भी जीव यहाँ आए हुए हैं, जहाँ जहाँ से, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। एक बहाना बना हुआ है बच्चे के जन्मदिन का। आपको पता है कि आज के इस युग में हमारा जो जन्म मनाने का तरीका है आप सभी जानते हैं कि क्या क्या होता है। डेक वगैरह लाए जाते हैं, खूब भंगड़ा होता है, जैसा कल होली में हो रहा था, सभी ने देखा होगा। मैंने भी खुद अटेंड किया थोड़ा प्रोग्राम। तो वहाँ मैंने देखा कि 6-6 से 8-8 घंटे खराब कर देते हैं बच्चा लोग, मतलब अपनी इतनी मस्ती में, क्योंकि उनको रास्ता बताने वाला ही कोई नहीं है। काल ने तो जाल बिछाया हुआ है और ये समझ किसी किसी को आता है। कोई कोई सौभाग्यशाली रूहें होती हैं, जैसे आप जैसी रूहें यहाँ बैठी हैं, बाकी के तो समझ की बात नहीं है। अब ये देखो बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, अभी तीसरी चौथी के हैं। इनको जब संस्कार मिलेंगे, जैसे ही यहाँ बैठे हैं, एक शब्द भी इनके अंदर प्रवेश करेगा। क्या होता है सत्संग, सत्संग की महत्ता क्या है, ये महापुरुष लोग क्यों आते हैं इतना समय खर्च करके, इतने पैसे खर्च करके और अपना सारा चैन खो के क्यों आते हैं। तो इसका प्रभाव इन बच्चों के, ये जो शुरू से बोलते हैं कि जब हम शुरू से ही सत्संग और अच्छे संस्कार देंगे तो आने वाला जो वक्त होगा इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। और हमारे बीच में जैसे पढ़े लिखे लोग, अभी आपने जिक्र किया काकू भाई जी, जो कि साइंस में पीएचडी होते हुए भी, मतलब जो साइंस स्टूडेंट होता है, मेरा काफी सामना होता रहता है, साइंस स्टूडेंट इन चीजों को नहीं मानता। उनके लिए तो अभी जैसे बताया था, इन्होंने भी थोड़ा जिक्र किया कि जो साइंस की थ्योरी है वो अपनी थ्योरी है, अध्यात्म की थ्योरी अपनी थ्योरी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस भी वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, बोलते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ये 2.5 अक्षर का जो आपको अभी बताया कि जो जिससे हमारे इस जीवन में अजपा जाप इसको कहा जाता है। जो दूसरी स्टेज है हमारी, पहली क्लास से हम दूसरी क्लास में गए हैं, उससे आगे हमने आगे जाना है, तीसरी क्लास को जाना है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल न खाए। ये शब्द कबीर जी के हैं। कबीर जी ने साफ कर दिया है कि जाप भी चला जाएगा, जप्पा भी चला जाएगा, अनहद भी चला जाएगा। उसके बाद जो हमारी सुरती है, जो मन जिसको समुद्र कहा गया है, और समुद्र के नीचे 7 धाराएं हैं, 7 धाराओं के नीचे हमारी जो ये रूह जो सुरती है वो दबी हुई है। उस जब से हम चले हुए हैं इस सृष्टि में, तब से अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, और हम वहां जो है अंधेरे से जो बल्ब हमारा प्रकाश का है वो बिल्कुल छिप चुका है, इतना नीचे है। और इसको खोलने का साधन आपको दिया है 2.5 अक्षर का नाम अजपा जाप। जब अजपा जाप अपने फुल यौवन में चला जाएगा, जब आप 2.5-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे, समय निकालेंगे 24 घंटे में से, तो वो रोशनी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। और जो उसकी कालिक है, जो हमारे करोड़ों जन्मों के जो अंदर वो मैल जमी हुई है, धीरे 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 प्रकाश की तरफ बढ़ेगी। और जब प्रकाश पूरी तरह आ जाएगा तो अंदर अनहद, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए का शब्द दिया गया है, लेकिन ये खत्म हो जाता है। मरना तो ये भाषा है कबीर जी की। तो जब वो भी चला जाएगा तो फिर बोलते ये सुरती, जैसे जैसे प्रकाश हमारा अंदर प्रकाशमय हम होते जाएंगे, धीरे 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 सुरत समाई शब्द में फिर जाके कहीं हमारा जो है आगे का रास्ता बनेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। 24 घंटों में से अभी वैसे तो पंचम भाषाएं ने जो लेटेस्ट प्रमाण निकाला था कि
गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत से काम करने पड़ते हैं हमें, तो 1 घंटा मिनिमम बताया गया है, आधा सवेरे आधा शाम, लेकिन उसके साथ 5 नियम भी बताए गए हैं। आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। अब ये आपने देखना है कि क्या हम इन 5 नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या गुरु आज्ञा में हम रह रहे हैं। जितना भी सत्संग हुआ वो गुरु आज्ञा का ही हुआ अभी तक, कि हमने गुरु आज्ञा में रहना है। उनके जो उन्होंने हमें बताया है सिस्टम, एक दायरा बताया है, उस दायरे के अंदर रहना है और सत्कर्म करने हैं। क्योंकि क्रियावान कर्मों का जैसे अभी बताया कि 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियावान और प्रारब्ध। प्रारब्ध हम सभी बैठे हैं, अपना अपना प्रारब्ध उस संचित में से लेकर आए हुए हैं और उसको हम भुगतान कर रहे हैं उसका। लेकिन क्रियावान कर्मों का ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि क्रियावान कर्म सारे कर्मों को काट सकते हैं। तो हमारे क्रियावान कर्म जो है वो बड़े शुद्ध होने चाहिए। मतलब इतना आप जितना भी आपका दिनचर्या होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें आलंकन करना चाहिए शाम को सोने से पहले। कि हमारे टीचर कहा करते थे जब हम 8वीं 9वीं में होते थे, बहुत पुरानी बातें हैं, उन्होंने एक डायरी बनाने के लिए कहा था कि आप जो है शाम को सोने से पहले सवेरे आप कितने बजे उठे, आपने सवेरे के कितने घंटे क्या क्या काम किया, फिर आप स्कूल में आए, स्कूल में आपने क्या क्या काम किया, क्लासें कौन कौन सी अटेंड की, कितने टाइम में अटेंड की, और शाम को आप जाने के बाद आपने क्या क्या किया, उसका सारा विवरण आप एक डायरी में नोट करें और फिर अपने आप से प्रश्न करें कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। यही क्रियावान कर्मों का हमारा जो लेखा जोखा है, हमें यह देखना है कि 24 घंटे में से आपने जो प्रण लिया है, जो शपथ ली हुई है, आपको जिस दिन नामदान दिया जाता है उस दिन आपसे शपथ ली जाती है कि हम रोज भजन करेंगे, सबने ली हुई है। और आप अपने आप से प्रश्न करें, शाम को पूछें कि क्या मैंने गुरु आज्ञा में रहकर जो मैंने कसम खाई थी, क्या मैं उसे निभा रहा हूं या निभा रही हूं, या मैंने क्या बोलते हैं 5 पहर धंधा किया, 3 पहर 5 पहर धंधा किया, 3 पहर सोए, नहीं सोए, हाँ रहे सोए, सत्संग सत्संग की घड़ी इसमें आता है कि सत्संग की घड़ी आपने 1 पहर भी नहीं की तो मुक्ति कहाँ से होए। कहने का भाव है कि 5 पहर 15 घंटे आपने क्या किया धंधा, 3 पहर आप सोए, 3 9 घंटे आप सो गए, 15 और 9 15 5 20 और 4 24 घंटे तो आपके हो गए। तो फिर सत्संग कहाँ किया आपने, तो बोलते हैं पर मुक्ति कहाँ से हुए। हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, भाई मुक्ति हो। तो इसी तरह हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है कि हम ज्यादातर हमारा अपना समय जो है हम धंधे में खत्म कर रहे हैं और वो परिवार और संसार के लिए लग रहा है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं मिलता। और फिर उसके बाद सोना तो सोना ही है, 7-8 घंटे सभी सोते, चलो जो थोड़ा बहुत भजन करते होंगे वो 6 घंटे सोते हैं, पर सोते हैं इतना, तो बचा क्या हमारे पास। तो फिर बोलते हैं कि हमारे को मुक्ति होगी, मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति के लिए हमारे को 24 घंटे में से 3 घंटे 2.5 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे। गोकुल तुलसी बाबा जी जैसे कहते हैं, घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। जैसे आप आज बैठे हैं, बहुत दिनों के बाद इस घर में सत्संग हो रहा है, कुछ कोरोना कुछ और कई दिक्कतें काल ने काफी जाल बिछाया हुआ है, और आज आपके मान लो आपने 6 महीने से एरियर आपका बचा होगा, आपने कुछ नहीं किया होगा,
दिनचर्या में हम इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। कई बार तो आरती भी रह जाती है, क्योंकि शरीर इतना थक जाता है कि शाम को कई बार देखा है कि वो भी नहीं होती ठीक ढंग से। तो यहाँ जो आप घड़ियां जगा रहे हैं, देखो आप 6 बजे से 6 क्यों, आप जहां से घर से चले हुए हैं, अभी आपको बताया कि जहां से आप चलते हैं एक एक पग का आपको 100 वैसे तो अश्वमेघ की बात आती है, पर 100 यज्ञ बताए गए हैं कि 100 यज्ञों के बराबर आपको जो है फल मिलता है। तो आज की जो ये घड़ियां एक माध्यम बना है बच्ची का जन्म देना, इसके माध्यम से आपकी जो ये घड़ियां यहाँ जितने घंटे आप लगाएंगे, ये आपके बिल्कुल, इसको बोलते चल संपत्ति और चलायमान, जो तब तक चली रहेगी जब तक हम सतखंड में नहीं पहुंच जाते। जो बाकी जैसे ये बनाए हुए यहाँ हमने घर बार लेना देना, ये सारा यहाँ का यहीं रहेगा, जिसको अचल संपत्ति कहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाएगी। तो मैं ये आपको थोड़ा सा कि ये जो महापुरुष लोग हमारे बीच में आते हैं अपना समय खोकर और हमें जागृत करते हैं, तरह तरह का ज्ञान देकर, तरह तरह के वाक्य देकर। एक मैं ऐसा ही वाक्य आपको थोड़ा सा ले चलता हूं कि एक बार क्या हुआ कि कुंभ का मेला लगता है 14 साल के बाद, 15 साल के बाद लगता है हरिद्वार में, और वहाँ इलाहाबाद में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है। तो वहाँ क्या होता है कि तरह तरह के दुनिया भर के जो है महापुरुष लोग, संत महात्मा तरह तरह के आते हैं, मतलब अलग अलग खाड़े होते हैं, जप्पी तप्पी, जाप करने वाले, तप करने वाले, दुनिया भर के जो है महापुरुष लोग उस में स्नान करते हैं, और आम आदमी भी जाते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद जो है अपने घरों को लौटना शुरू हो जाते हैं समय के अनुसार। तो वह ऐसा ही कि वहाँ बहुत से जितने भी दुनिया भर के महापुरुष लोग आए, संत महात्मा आए, स्नान किया, जैसे जैसे बनाया होता है, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना तक चलता है प्रोग्राम। तो जब महाकुंभ खत्म हो गया तो एक महात्मा जी जो थे, जो जाप करने वाले थे, नाम का जाप करने वाले थे, वो वहीं थोड़ी दूरी में जाकर उन्होंने एक छोटा सा अपना स्थान निश्चित किया और वहां जाप में बैठ गए। जैसे ही एक दिन क्या हुआ कि जाप करने के बाद वो टहलते हुए उस जो धारा बह रही है, नदी बह रही है, उसके आसपास टहल रहे थे कि क्या देखते हैं कि वहां काले रंग के पंछी, बहुत से पक्षी उस नदी के किनारे में जो धूल थी उसके बीच में गोते लगा रहे हैं, मिट्टी के बीच में। देखते देखते जैसे ही वो मिट्टी के बीच में नहारे नहारे खूब अपने ऊपर उस मिट्टी को फेंक रहे हैं, तो उन्होंने, महात्मा जी ने देखा कि वो काले रंग से श्वेत होते जा रहे हैं सारे। जैसे जैसे मिट्टी अपने ऊपर फेंक रहे हैं वहां की, वैसे वैसे वो श्वेत होते जा रहे, सफेद होते जा रहे हैं। देखते देखते उन्होंने देखा कि बहुत सारा जो था वो बिल्कुल वो हंस बन गए, जैसे बिल्कुल हंस की तरह चमक गए। तो उन्होंने क्या किया कि उनमें से एक उनका सरदार था, जो एक मतलब अलग ही रूप में एक पक्षी। तो महात्मा जी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि आप कौन लोग हैं, और मैं देख रहा हूं कि काले से आप एकदम से सफेद हो गए, ये क्या चमत्कार हैं। तो उसने महात्मा जी से कहा कि हम पंछी नहीं, हम 68 तीर्थ हैं। हमारे यहाँ संसार के जीव
आते हैं और सारा जितना भी पाप हैं वो हमारे यहाँ नहाना धोना जो भी होता है वो हमारे सिर पे जो है वहाँ फेंक जाते हैं और उससे हमारा जो रंग है वो काला पड़ जाता है। जितने भी हम जाते हैं जीव लोग, जहाँ जहाँ 68 तीर्थ हमारे बने हुए हैं कि सारे जीव आते रहते हैं और वो सारा जितना भी पाप है वो हमारे सिर चढ़ता जाता है और हमारा रंग काला हो जाता है। इसी तरह जो हमारे अंदर, जैसे मैंने बताया कि हम करोड़ों वर्षों से इस ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं और जब तक हमें छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम गुरु महाराज की चरण शरण में तन मन धन से अपने आप को समर्पित करके शून्य पे नहीं गए। कर्मों का जब तक शून्य हमारा नहीं होगा तब तक हम नहीं छूट सकते। इसमें कोई भी ऐसा समाधान, ऐसी विधि नहीं है जिससे हम इस संसार से छूट सकते हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि आप पक्षियों के रूप में आए हैं, तो उन्होंने आंसर दिया कि हम अपने को छुपाते हुए, संसारी लोगों से छुपाते हुए इसलिए हमने पक्षी का रूप धारण किया हुआ है। एक्चुअल में हम 68 तीर्थ हैं। तो आप देख लो कि महापुरुषों के जो मिट्टी, जो पांव पड़े थे उस मिट्टी में, जितने भी महापुरुष लोग वहां आए थे, संत महात्मा जप्पी तप्पी, उस वहां से जैसे निकले उनके पांव पड़े। जब उनके पांव की मिट्टी से इतने बड़े पाप देखो कि काले से श्वेत, 68 तीर्थ काले से श्वेत हो जाते हैं। तो जब आपके घर में ऐसे महापुरुष लोग आते हैं तो आप इन अंदाजा लगाएं कि आप कितनी सफाई हमारे अपने कर्मों की होती होगी। तो ये जो सत्संग की महत्ता या महिमा या सत्संग का जो हमारे को इसकी जो औषधि मिलती है, इन महापुरुषों के पांव जब घर में पड़ते हैं और साथ में सत्संग होता है तो आपको कई लाख गुना इसका फल मिलता है। जब प्रैक्टिकल रूप में इतने पाप, आप देखो कि 68 तीर्थ में कितने दुनिया में लोग हैं, कितने जाते होंगे, कितने पाप लेके हम जाते हैं और वहाँ सारा जो उल्टे के उनके पास आते हैं और उसके बाद उनके केवल एक बार नीचे पांव पड़ने से, एक या दो दो बार उनके पांव पड़े और वो मिट्टी इतनी शुद्ध, जिस मिट्टी में काला रंग सफेद हो जाता है। तो आप देखें कि हमारे बीच में सत्संग महापुरुषों द्वारा होता है तो हम कितने भाग्यशाली होंगे। तो इस तरह से जो सत्संग की महिमा, जितने भी हमारे महापुरुष लोग इस संसार में आए हैं, अवतार लेके आए हैं, पार ब्रह्म के रूप में आए हैं, उन सभी ने सत्संग की महिमा को बहुत ही महत्व दिया है। और यही एक हमारा रास्ता है जहाँ से हम वो 2.5 अक्षर का नाम लेकर अभ्यास करके महापुरुषों की चरण शरण में रहते हुए और सत्संग का जो इसका इम्पोर्टेंस समझते हुए हम अगर अपने तन मन धन से गुरु महाराज जी की चरण शरण में रहते हुए, अपने गृहस्थ आश्रम को चलाते हुए, अपना कर्तव्य को पूरा करते हुए, जो आपको गृहस्थ आश्रम में दिए जाते हैं, आपके फर्ज दिए जाते हैं, इनको पूरा करते हुए और सत्संग को अटेंड करते हुए चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो रास्ता दूर नहीं। जब हम अपना जो असली रास्ता है हमें पार करना है, काल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, उसको भी पार करना पड़ेगा। उसको तभी हम पार कर पाएंगे जब हम अभ्यास करेंगे और जब उसका क्रेडिट हमारे अभ्यास से चला जाएगा। जैसे 10% उनको जाता है, डायरेक्ट चला जाता है और उससे उसका भी कल्याण होता है और फिर हमारे को वहां से जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। गुरु महाराज जी हमारे साथ होते हैं। तो इसलिए जो है सत्संग की महत्ता बहुत ज्यादा कही गई है और आपको अभी सारा कुछ इन्होंने महात्मा ने बताया और साथ में
ये जो प्रसंग दिया, इससे यह सिद्ध होता है कि सत्संग में हमें जाना चाहिए। बाकी काम तो चलते रहेंगे, जिंदगी हमारी बहुत थोड़ी है। मैं कल परसों देख रहा था कि पीछे भी एक्सीडेंट हुआ, फिर एक और एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें बाप बेटा दोनों साथ ही उनकी डेथ हो गई। मतलब वैसे यूक्रेन की अभी बात चल रही थी, वहाँ परसों और कल के जो एपिसोड में है उसमें बहुत से बच्चे 251 जो है वो सारे टोटल बताए, जिसमें बहुत से बच्चे भी मरे हैं, कोई 70 बच्चे बता रहे हैं। और एक एक्ट्रेस थी 67 साल की, जो बिल्कुल बंकर में थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए कहीं बोलते हैं ना, जब आनी है बात तो उसको कोई नहीं रोक सकता, थोड़ी देर बाहर निकली थी कहीं वो सामान लेने के लिए, और वहां से ऊपर से बम फटा और उसकी भी डेथ हो गई। तो ये जो समय है हमारा, ये बहुत ही तेजी से भाग रहा है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं, और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। और अपने इस जीवन को, जो बहुमूल्य जीवन है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं सभी से, जितने भी यहाँ आए हुए हैं, आपने ये समय दिया, सभी ने अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये दूर से, हमारे मंडी से इतने दूर दूर से हमारे बीच में भक्त लोग आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें भी थोड़ा इनका सानिध्य मिला। और मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ सभी से यही कहूँगा कि अपने लिए समय निकालें, अपने ऊपर दया करें। बाकी तो इस संसार चलता रहेगा, जितना हम कमाएंगे उतना कम है, लेकिन ये कमाई हमारी असली है, नाम की कमाई, जिसके लिए हमें समय देना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई शब्द कोई गलत निकला हो उसे क्षमा करें। तो बोलो जयकारा।